छात्रों, हम आपके लिए आज सामान्य विज्ञान से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका पहला प्रश्न देखिए। इसमें से आप लोग कितना सही करते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बाद में बताएं। पहला प्रश्न देखिए, जब गीली डबल रोटी हवा में खुली रहते हैं तो वह काली और कवक तंतु युक्त हो जाती है, क्यों? पहला ऑप्शन है इसमें, जल में बीजाणु होते हैं। बी, रोटी में बीजाणु होते हैं। सी, वायु में बीजाणु होते हैं। डी, रोटी सड़ती है। इसका जल्दी से अब लगाइए टिक, कौन सा सही है। जिन्होंने सी दिया है इसका आंसर सी, वो बिल्कुल सही है। वायु में बीजाणु होते हैं। सी वाले बिल्कुल सही हैं, वायु में बीजाणु होते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। रॉबर्ट कोच ने क्या खोजा था? तपेदिक का जर्म, टाइफाइड का जर्म, रेबीज का जर्म, उपरोक्त कोई नहीं। इसमें कौन सा ठीक है? जल्दी से टिक कीजिए। जिन्होंने ए लगाया है वो बिल्कुल सही है। तपेदिक का जर्म, तपेदिक का जर्म बिल्कुल सही है ए। अगला तीसरा देखिए अब। एक युवा पुरुष का हृदय प्रति मिनट लगभग धड़कता है 72 बार धड़कता है, 88 बार धड़कता है, 92 बार धड़कता है, 90 बार धड़कता है। इसमें कौन सा सही है? सभी का सही आ रहा है। पहले का, तीसरे का, ए बिल्कुल ठीक है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। बहत्तर बार धड़कता है। अगला प्रश्न 4 देखिए। वसा प्राप्त होती है अनाजों से, दालों से, मांस एवं मछली से, हरी सब्जियों से। चौथे का जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल ठीक है। वसा प्राप्त होती है किससे? मांस एवं मछली से। सी बिल्कुल सही, मांस एवं मछली से। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर हो गया। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, मतलब आगे भी उड़ता है और पीछे भी बैक कर सकता है, उड़ सकता है पीछे को भी? पहला चिड़िया, ये तो नहीं है। बी, कबूतर, कबूतर भी सभी ने देखा सीधा सीधा उड़ता है, ये भी नहीं है। मोर, मोर भी सीधा सीधा उड़ता है, पीछे की तरफ नहीं उड़ सकता है, ये भी नहीं है। अब रह गया डी, भिन भिनाने वाला पक्षी। कौन सा पक्षी पीछे की तरफ उड़ सकता है? तो विकल्प डी बिल्कुल सही है, भिन भिनाने वाला पक्षी, डी।
भिन भिनाने वाला पक्षी। आगे चलते हैं प्रश्न 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? आम, नींबू, अमरूद, टमाटर। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? आम, नींबू, अमरूद, टमाटर। देखो, आम क्या है? फल है, ठीक है। और नींबू क्या है? ये भी फल में आएगा। अमरूद भी फल में आएगा। लेकिन टमाटर क्या है? सब्जी में डालते हैं भाई इसे, तो ये क्या आ गया? सब्जी में। ये पूछ रहा है कौन सा फल नहीं है, तो कौन सा नहीं है फल? बताइए जल्दी। बिल्कुल सभी का ठीक है, डी, टमाटर। ठीक है, अब सभी का हो गया। 7वें पर चलते हैं। खरीफ की दलहनी फसल है। खरीफ की दलहनी फसल कौन सी है? मसूर, मूंग, मटर, चना। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। 7वें का खरीफ की कौन सी फसल है? मसूर नहीं है, मटर नहीं है, चना नहीं है, तो कौन सा रह गया? मूंग। खरीफ की दलहनी फसल कौन सी है? चारों में से मूंग। बिल्कुल सही, विकल्प बी बिल्कुल सही है, मूंग। आगे चलते हैं अब। 8वां। निम्न में से कौन सा वास्तव में फल नहीं है? इसे कीजिए, जल्दी से कीजिए। कौन कौन कर सकता है इसे? आम, अमरूद, जामुन, सेब। अब बताइए कौन सा फल नहीं है इसमें से? आम अमरूद तो अभी आपने पढ़ा था, फल हैं दोनों, तो ये तो कट हो गए। जामुन और सेब से बताइए, जिनका आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, डी, सेब। सेब फल नहीं है, सेब फल नहीं है। आम अमरूद जामुन तीनों फल हैं, लेकिन सेब फल नहीं है। अब इस प्रश्न में सभी सभी ने आपने पढ़ा हुआ सेब फल है। अब इसमें क्वेश्चन में हमने बता दिया सेब फल नहीं है। अब बड़ी परेशानी, इसके लिए आप समझें, आपको बता रहे हैं हम। सेब फल को सेब फल को आभासी फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण पुष्पसन थैलेमस से होता है। पुष्प का अग्नाशय अंडाशय फल निर्माण में भाग लेता है। समझिए इसे, यहां पर लिखते हैं नोट में। सेब नोट में देखिए, सेब
फल को आभासी फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण पुष्पसन पुष्पसन इसका निर्माण पुष्पसन थैलेमस थैलेमस से होता है। पुष्प का अग्नाश अग्न्यास अग्न्यास अंडाशय अंडाशय फल निर्माण में भाग लेता है। अब समझ गए ना कि सेब फल क्यों नहीं होता है। सेब फल को आभासी फल कह सकते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण पुष्पसन थैलेमस से होता है। पुष्प का अंडाशय फल निर्माण में भाग लेता है सिर्फ। ठीक है ना। अगला प्रश्न, संतुष्ट हो? दोबारा से देखिए ले ध्यान से, आगे चलते हैं। आप प्रश्न नंबर 9 देखिए। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? नाशपाती, पपीता, अमरूद, आंवला। तो इसमें कौन सा है, जल्दी से बताइए कौन सा सही है। नंबर का बी। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? पपीता। बी वाले बिल्कुल सही है, पपीता। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें होती है? आंवले में। कौन सी होती है? विटामिन सी। विटामिन सी कौन सी होती है? आंवले में सबसे ज़्यादा। और पपीता में विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, सबसे ज़्यादा विटामिन है इन चारों में से। अब देखिए 10वां प्रश्न। ताप में वृद्धि होने से द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अनंत हो जाता है। कौन सा सही है इसमें? जल्दी से बताइए। बी बिल्कुल ठीक है, घट जाता है। ताप में वृद्धि होने से द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। तारों की टिमटिमाहट का कारण क्या है? विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। 11वें का जल्दी से आंसर दीजिए। 11वें का सी बिल्कुल ठीक है, अपवर्तन। अपवर्तन। 12वां, अपारदर्शी वस्तु देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। अपारदर्शी वस्तु देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, पेरिस्कोप, आर्द्रता मापी। जल्दी से देखिए।
बारह में का बी बिल्कुल सही है, दूरदर्शी। बारह में का बी, अपारदर्शी वस्तु देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र कहलाता है दूरदर्शी। जिन्होंने बी दिया है उनका बिल्कुल सही है। प्रश्न 13, वैद्युत फ्यूज के लिए महत्वहीन है इसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसकी त्रिज्या, इसकी लंबाई, इसमें प्रवाहित धारा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 13वां का जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल सही है। वैद्युत फ्यूज के लिए महत्वपूर्ण क्या है? इसकी लंबाई, कोई फर्क नहीं पड़ता लंबाई से, इसकी लंबाई। अगला, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने की औषधि है एस्प्रिन, क्लोरोक्विन, इरिपोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। मलेरिया के लिए कौन सी दवा देते हैं डॉक्टर? जिनका बी आ रहा है बिल्कुल सही है, क्लोरोक्विन। आगे चलो, NH4Cl, एरो लगे हुए हैं, फिर NH4Cl ठोस से वाष्प में बदलना, NH4Cl ठोस को NH4Cl वाष्प में बदल जाता है और NH4Cl वाष्प से ठोस में बदल जाता है। ये किस क्रिया का उदाहरण है? जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल सत्य है उनका ऊर्ध्वपातन। छात्रों, आज के लिए बस ये 15 क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किसके 15 में से 15 सही हैं या कितने सही गए हैं, जल्दी से जल्दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।